नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर अस की यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, अब तक के क्लास में हम लोगों ने हमारा आशुलिपि का यानी शॉर्ट हैंड का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। तो वही फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हमारा सरल रेखा व्यंजन और वक्र रेखा व्यंजन। तो सरल रेखा व्यंजन में हमने क्या क्या पढ़ा और वक्र रेखा व्यंजन में हमने क्या क्या पढ़ा और आशुलिपि में इसे कैसे लिखते हैं उसका नियम भी हमने पढ़ा। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगी कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि हमसे कोई कहीं छूट ना जाए करके मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन करके यहाँ दिखाऊंगी। तो हमारा हिंदी का जो वर्णमाला है उसे हमने आशुलिपि में कर कर दिखाया था और हमने अच्छे से किया भी। तो हमने हमारे जो वर्णमाला है उसमें से हम क्या क्या छोड़ दिए थे, हमारा क्या क्या छूट गया था। ये हमारा ख्या छूट गया था, त्र छूट गया था और ज्ञा छूट गया था। तो पहले चैप्टर में पहले क्लास के दिन मैं आप लोगों को बताई थी कि जो हमारा ख्या, त्र और ज्ञा हो ये तीनों लेटर किससे बने हैं, ये ध्वनि से बने हैं। इसलिए हमें इन तीनों लेटरों को कोई भी वर्ग में या फिर कोई व्यंजन में हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि ये तीनों जो लेटर हैं वो ध्वनि से बने हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमारा पहला चैप्टर का लास्ट वाला क्लास होगा। इससे आगे फिर मैं और सेकेंड वाला अध्याय चालू करूँगी, लेकिन आज का क्लास हम रिवीजन वाला करेंगे और इसमें हम जो कुछ पहले सीखे थे उसको आज हम पढ़ेंगे एक बार फिर से। तो संयुक्त व्यंजन ख्या, त्र और ज्ञा दो ध्वनि के मेल से बने हैं। तो ये जो ख्या, त्र, ज्ञा है वो किससे बने हैं, वो दो ध्वनि के मेल से बने हैं। ख्या ख्या क्या है, ख या से बने हैं, यानी कि दो ध्वनि के मेल से बने हैं। त्र भी ता और र से बने हैं। ज्ञा ग और या से बने हैं। ऐसी ये दो ध्वनि के मेल से बने हैं। इसीलिए हमें कोई भी व्यंजन रेखा में हमें ये तीनों को नहीं दिया गया है और ना ही हम इस तीनों को कोई भी व्यंजन रेखा में पढ़े हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग इसे क्यों नहीं पढ़ें, क्योंकि ये हमारा ध्वनि के मेल से बने हैं और इसे हम आगे चलकर और पढ़ेंगे। पहले हमारा ये तीनों डायग्राम, ये दोनों डायग्राम जानना ज़रूरी है। तीनों हैं, इधर एक नीचे में है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो व्यंजन या व और हा को छोड़कर से सभी व्यंजनों को लिखने के लिए सीधी अथवा वक्र रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने सरल रेखा व्यंजन और वक्र रेखा व्यंजन कर आप लोगों को आगे वाली क्लास में दिखाई थी। तो हमारा कौन कौन को छोड़कर ये वाला क्लास को मैंने कल बताया था। या व और हा, ये तीनों को मैंने बताया था ये कैसे बनेंगे, ये हमारा हुक आकार से बनेंगे। या व और हा, ये तीनों को छोड़कर बाकी जो शेष बचे वो कैसे बनेंगे, कैसे हम लिखेंगे उसको, हम सरल रेखा व्यंजन और वक्र रेखा व्यंजन में लिखेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो किसे किसे छोड़कर, या व हा को छोड़कर बाकी सभी जो भी बचा हमारा लेटर यानी वर्ण, उसे हम किस में लिखेंगे, व्यंजनों में लिखेंगे। तो आप लोगों को समझाने के लिए एक बार फिर से मैं डायग्राम बनाई हूँ फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोग देख लें इसे और एक बार फिर से आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें। इसके बाद ये हमारा पहला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सरल रेखा व्यंजन बनाई हूँ, तो एक बार फिर से देख लें। ये जो हमारा यहाँ से लेफ्ट से राइट जाएगा 180 डिग्री के एंगल में, वो कौन सा वर्ग होगा, ये क वर्ग होगा। क वर्ग में क्या आता है आप लोग जानते हैं। उसके बाद फिर ये 30 डिग्री के एंगल में कौन सा रहेगा, ये खाली र रहेगा। उसके बाद फिर ये जो 60 डिग्री के एंगल में च वर्ग रहेगा, 90 डिग्री के एंगल में त वर्ग रहेगा और 120 डिग्री के एंगल में प और ब रहेगा। वैसे ही इधर हमने बनाए हैं 180 डिग्री के एंगल में। आप लोग इधर देख लें, आप लोग इधर देख लें, ये सरल रेखा व्यंजन है। कौन सरल रेखा व्यंजन, मैंने इधर डायग्राम के हिसाब से कौन कौन सरल रेखा व्यंजन में आते हैं उन सभी को इधर मैंने राइट डाउन कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग देख लें। हमारा क वर्ग में क आएगा, क ख ग घ। आज मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्योंकि पहले वाले क्लास में मैं
इस सबको आप लोगों को बता चुकी हूँ। और ये हमारा ज, छ, ज, सॉरी ज ऐसा नहीं रहेगा, ज ऐसे, झ ऐसे। इसके बाद त, थ, द, ध, प, ब, ये डार्क रहेगा, एरा जो रहेगा ऐसे रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट वाले वक्र व्यंजन रेखा में। ठीक है, तो ये हमारा वक्र व्यंजन रेखा है। तो इधर भी आप लोग देख ले फ्रेंड्स, तीर का निशान हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था, तीर के निशान से हम जान सकेंगे और लिख सकेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे चलकर हमारा आशुलिपि को हमें स्पीड करना होगा, तो इसी के अनुसार से हम स्पीड कर सकते हैं हमारा आशुलिपि को। तो ये हमारा वक्र व्यंजन रेखा है। तो ये फर्स्ट वाले वक्र व्यंजन रेखा में कौन कौन सा आएगा, ये हमने ऐसे डायग्राम बना लिया है। हमने बनाने को आप लोगों को सिखा दिया था कि कैसे बनता है हमारा ये वाला। तो ये हमारा इधर से इधर जाएगा, ये इसके एंगल में ला होगा। ये सिर्फ एक ही, ये वाले एंगल में एक ही होगा ला। ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी लिखा जाता है। उसके बाद फिर ये वाले एंगल जो आता है, ये वाले एंगल जो आता है, ये तीर का निशान मैंने दे दिया है, इससे आप लोग जान सकते हैं र, ड और ढ आएगा। ठीक है, र, ड, ढ आएगा। लेकिन ड और ढ कौन सा वाला आएगा, इस अगर हम लोग इसे ऐसे लिखें, यानी कि ऐसे लिखें, तो ये वाले बिंदी वाले आएंगे। उसके बाद फिर बड़ी वाले सा, बीच वाले सा और बिंदी वाला जा है हमारा। तो ये कैसा होगा, ये ऊपर से नीचे की ओर होगा, जैसे कि ये तीर का निशान यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे भी देखकर समझ लें। उसके बाद फिर हमारा आएगा ये वाला एंगल। ये वाला एंगल में हमने बताया था आप लोगों को, फ आएगा और भ आएगा, फ और भ आएगा, गलत हो गया, फ और भ आएगा। ये सब इसमें आएंगे, ये वाले एंगल में आएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जैसे कि ला हमारा ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा, दोनों होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारा र है, र हमारा ऐसा होगा, जैसे कि ये तीर मैंने दे दिया है आप लोगों को जानने में सुविधा हो सके इसलिए। र हमारा ऐसा होगा, ड और ढ भी ऐसे होंगे, ड तो ऐसा ही होगा, लेकिन जो ढ है हमारा वो डार्क रहेगा थोड़ा से और इसमें काट दिया जाएगा। तो इसे भी आप लोग जान गए। उसके बाद फ जो है, ब लिखी हूँ यार, सॉरी, ये व नहीं होगा, ये भ होगा, भ होगा। फ जो है हमारा ऐसे एंगल में आएगा, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे, ये ढाल कर रहेगा। और भ जो है ये सॉरी डार्क रहेगा ऐसे, बड़ी वाले सा, बीच वाले सा और बिंदी वाले जा, ये वाला आएगा ऐसे। बीच वाले सा और ये वाला सा सेम रहेंगे, लेकिन जा जो है बिंदी वाला ये ऐसे रहेगा। तो जा भी हम दो प्रकार के पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा, एक हमारा बिंदी वाला जा और एक बिना बिंदी वाला जा। बिना बिंदी वाला जा ऐसा होगा, उधर मैंने गलती कर दिया था, तो ये हमारा ऐसा रहेगा, ऐसे रहेगा हमारा बिंदी वाला, सॉरी बिना बिंदी वाला जा। उसके बाद फिर ये बिंदी वाला जा ऐसा रहेगा। अब आ जाते हैं हमारा सेकंड वक्र रेखा व्यंजन। तो हमारा सेकंड वक्र रेखा व्यंजन को भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है फ्रेंड्स। तो सेकंड वाला वक्र रेखा व्यंजन में हमारा आएगा ये माँ, ये वाला लास्ट वाला सा और ना और टा, पूरा वर्ग आएगा टा का। तो माँ हमारा कैसा होगा, यहाँ पर मैंने तीर के निशान से यहाँ पर भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ये हमारा माँ इधर से जाएगा ऐसे, टा का वर्ग जो है हमारा ये तीर के निशान से ऐसे आएगा। तो हमारा टा ऐसे होगा, ये हल्का होगा, ठा भी हल्का होगा लेकिन बीच से काट दिया जाएगा। डा जो है गहरा रहेगा, ढा जो है गहरा रहेगा, बीच से काट दिया जाएगा। उसके बाद ये लास्ट वाला जो सा है वो हमारा ऐसे रहेगा,
ऐसे रहेगा। जैसे कि ये है, ये हल्का रहने से भी चलेगा और गहरा रहने से भी चलेगा, क्योंकि ये सा हमारा एक ही है ऐसे एंगल में। और ना जो है हमारा, ये हमारा ऐसा होगा, और ना कि जैसे अणा भी लिखते हैं, मैंने कल बताया था आप लोगों को। लेकिन जो अणा है वो ऐसे डार्क में रहेगा। तो ये सब आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट कर बताएं। अगर आप लोग कमेंट कर नहीं बताएंगे तब तक मैं जानूंगी नहीं, और मैं नहीं जानूंगी तब तक मैं आप लोगों को अच्छा पढ़ा नहीं सकती। ठीक है फ्रेंड्स। तो आशुलिपि को लिखने का मैंने नियम भी बताया था आप लोगों को फ्रेंड्स, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि तो फ्रेंड्स इस बात को आप ध्यान में रखें कि सामान्य व्यंजन रेखा की मानक लंबाई कितनी होनी चाहिए, 0.75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्योंकि अभ्यास करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी व्यंजन रेखाओं की लंबाई बराबर हो, क्योंकि ताकि हम आगे चलकर अधिक गति से, हम आशुलिपि को जब अधिक गति से लिखेंगे तब हमें कोई परेशानी ना हो। इसलिए ही हमें ये जो हमारा व्यंजन रेखा की लंबाई दी गई है वो 0.75 सेंटीमीटर ही दी गई है। हमें कोई भी, अगर हम आशुलिपि में कोई भी वर्ण लिख रहे हैं तो 0.75 सेंटीमीटर ही हो। और एक बात इसलिए भी हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रेखा को दुगुना तथा आधा करने के नियमों के अनुसार रेखाओं को लिखने में सुविधा रहे। इसलिए भी हमें ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 0.7 cm से कम ना हो और ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि हमें आगे चलकर उसे आधा भी करना होगा और पूरा भी करना होगा रेखा को। तो हिंदी का वर्णमाला मैं पूरे आज आशुलिपि में कर दिखाऊंगी फ्रेंड्स। ये हमारा पहला चैप्टर का लास्ट क्लास रहेगा, और इसके बाद मैं हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगी। तो ये हमारा सरल रेखा व्यंजन है। तो इसे एक बार फिर से आप लोगों को लिख कर दिखाती हूँ। सरल रेखा व्यंजन क, ख, डबल खा हो गया, सॉरी। हाँ, उसके बाद फिर ग, घ, च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, प, डार्क ब, र, ड सेम रहेंगे, र, ड जो गहरा काट। उसके बाद फिर वक्र रेखा व्यंजन ट, ठ, हमारा ड, ढ, ण, अणा और ना सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेगा। ये वाला फ, बिंदी वाला फ भी सेम रहेगा। भ जो है ये डार्क रहेगा, मा जो है ऐसे, र और ड है ये ऐसे, और ये वाला ढा जो है बिंदी वाला ढा ऐसे का रहेगा। उसके बाद फिर ला जो है ये ऐसे और एक ऐसे, तो ये दोनों सा जो हैं ऐसे होंगे, ये वाला सा ऐसे, ये वाला जा डार्क ऐसे। उसके बाद फिर मैंने बताया था या व ह को, ये तीनों को छोड़कर बाकी सब जो भी बचा, बाकी जो भी शेष बचा वो कौन कैसे लिखे जाएंगे, वो एक तो फिर सरल रेखा व्यंजन में एक वक्र रेखा व्यंजन। तो ये दोनों को हमने लिख लिया। अब हम ये इसको लिखेंगे। तो ये वाला या हुक के आकार से कैसे होगा, ये ऐसे होगा, वह जो है वो ऐसे होगा, ह जो है एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा। तो इसे आप लोग समझ गए फ्रेंड्स। तो ये सभी व्यंजनों को हम अब संपूर्ण व्यंजन रेखा कर आशुलिपि में आप लोगों को अभी दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा संपूर्ण व्यंजन रेखाएं, क हमारा ऐसे होगा, ख हमारा ऐसे, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, न्यत नहीं, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र,
और ड जो है हमारा ऐसे ही रहेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ये दोनों सेम लिखा जाएगा इन लोगों को। ला जो है हमारा ऐसे, व जो है हमारा ऐसे, और उसके बाद फिर ढ जो है हमारा ये ऐसे रहेगा, बिंदी वाला ढ जो है ये सेम ऐसे लिखे जाएंगे इसको ऐसे। उसके बाद फिर ये दोनों सा को सेम लिखा जाएगा ऐसे, ये जैसे लिखा है। उसके बाद ये वाला सा ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद बिंदी वाला जा ऐसे, ये डार्क रहेगा, मैंने ऐसे पहले भी बताया था। और ये जो है हाँ जो है हमारा ऐसा लिखा जाएगा। तो ये हमारा संपूर्ण व्यंजन रेखाएं हैं। तो इसे हम पहले भाग भाग कर पढ़े, अभी आज हम सबको एक साथ लिखें और पढ़े फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इसे अपने कॉपी में लिखें, इन सभी को अभी प्रैक्टिस करें आप लोग, और क्या क्या समझ में नहीं आया मुझे कमेंट में बताएं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल की वीडियो में मैं हमारा असलिपि का सेकंड चैप्टर लेकर आऊँगी फ्रेंड्स। तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।